बहू, मेरे से जवान मत लड़ा, बता रही हूँ मैं। जवान खींच के हाथ में दे दूंगी। बेटी पैदा करके कुछ ज्यादा ही उछल रही है तू। तुझे समझ में भी आ रहा है कितने खर्च बढ़ गए इस घर के। हर महीने तेरे पति को कुछ कुछ पैसे दहेज के लिए निकाल के रखने पड़ेंगे, तब तो जाकर पार लगेगी तेरी बेटी। माँ जी, मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं अपने पति से बातें कर रही हूँ। कहीं से लेकर आई है क्या तू? है तो मेरा ही बेटा ना। आई बड़ी पति वाला खटता रहता है। मेरा बेटा पूरे दिन यह तो तुझे दिखाई नहीं देता है। आई है बेटी को कलेक्टर बनाने। कलेक्टर बना लेना मना किसने किया है? फोन करके मांग ले अपने भाई बाप से पैसे। अपनी बेटी को जितना पढ़ाना है पढ़ा ले। कांता जी लगातार अपनी बहू सुशीला को चलाई जा रही थी। सुशीला भी जिद पर अड़ी थी। असल में सुशीला के दो बच्चे थे, बेटा राघव 10 साल का और बेटी जूही 5 साल की। विनोद ने बेटे का एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा दिया था और बेटी का एडमिशन वहीं पास के मोहल्ले में ही करा दिया, कम फीस के चलते। उसमें बच्चे भी ज्यादा थे, पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती, बस एक नाम का स्कूल था। सुशीला किसी भी कीमत पर जूही को वहां नहीं भेजना चाहती थी। वह भी जूही को आरब के साथ उसी के स्कूल में डालना चाहती थी। सुशीला ने कितनी बार ही अपने पति विनोद से कहा भी कि जूही का एडमिशन भी आरब के स्कूल में ही करवा दो, लेकिन बीच में ही कांता जी कूद पड़ती। वह जूही का एडमिशन आरब के स्कूल में नहीं करवाने देना चाहती थी, क्योंकि आरब के स्कूल की फीस 8,000 महीने की होती थी। इसलिए कांता जी की नजरों में यह था कि आरब लड़का है, पढ़ लिख कर उसे 2 पैसे कमाने हैं, घर के खर्चे देखने हैं, परिवार देखना है, इसलिए उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए वह अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और जूही ठहरी लड़की कितना भी पढ़ लेगी, आखिरकार ससुराल में जाकर किचन ही तो संभालनी होती है। और मान लो अगर कमाने भी लगे तो कौन सा अपने माँ बाप को देगी? देगी तो ससुराल वालों को ही ना। इसलिए हम अपने पैसे क्यों खर्च करके उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई करें? इससे अच्छा है कि दहेज तो देना ही है, तो हर महीने कुछ कुछ पैसे दहेज के लिए ही उसके नाम से जमा कर दो। कांता जी की सोच बहुत लंबी थी, लेकिन सुशीला बिल्कुल ही कांता जी के उल्टा सोचती थी। वह अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, उसे भी आरब के स्कूल में डालना था। उसने भी अपनी बेटी के लिए कुछ सपने देखे थे जो किचन तक ही नहीं सीमित थे, और वह जमाने के हिसाब से अपनी बेटी को पालना चाहती थी। बस इसी बात को लेकर आज घर में बवाल हो रहा था। सुशीला के कहने पर जब विनोद जूही का एडमिशन आरब के स्कूल में कराने भी जाता तो कांता जी उसे तुरंत अपनी कसम देकर रोक लेती। वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उनकी नजरों में वह पैसा बर्बाद ही था जो जूही के ऊपर लगाया जा रहा था। इसलिए सुशीला आज अपनी बेटी के लिए सबके सामने ढाल बनकर खड़ी थी। आज उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी का एडमिशन वह आरब के स्कूल में कराकर ही रहेंगी। सुशीला ने विनोद से कहा, विनोद, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? कितनी बार कहा, बेटी की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, समय निकलता जा रहा है, उसका एडमिशन करवाओ। यदि आप हाँ सुशीला, मैं एडमिशन तो करवा दूं, लेकिन माँ को तो बोलो, उनसे तो पूछो, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो मैं अभी जाकर एडमिशन करवा दूंगा। एक बात बताओ विनोद, बेटी तुम्हारी माँ ने पैदा की है या तुमने पैदा की है? मेरे पास तुम अपनी माँ से पूछ कर आए थे। सुशीला, कैसी बातें कर रही हो? माँ को तो तुम जानती हो ना? माँ को मुझे जानना भी नहीं है विनोद। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी का एडमिशन आरब के स्कूल में होना चाहिए। विनोद, आप समझने की कोशिश करिए। आप अभी से दहेज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उसे क्या मिलेगा? हम जितना दहेज देंगे लड़के वालों के लिए कम ही पड़ता है। बेहतर होगा कि हम इस पैसे से अपनी बेटी को इस लायक बना दें कि सामने से किसी की हिम्मत ही ना हो दहेज मांगने की। आप थोड़ा अलग भी तो सोच सकते हैं ना। अरे बहू,
कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। तुम्हारी जुबान कैसे चल रही है ना वैसे जिंदगी नहीं चलती है। माँ जी, आप चुप रहिए, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं यहाँ पर किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहूंगी। नहीं जमा करवाने मुझे दहेज के लिए पैसे। मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। भगवान ने चाहा तो मेरी बेटी खुद पढ़ लिख कर इस लायक हो जाएगी कि दहेज की चिंता ही नहीं रहेगी। ठीक है, तू कर ले अपने मन की, मैं भी मरूंगी नहीं, जिंदा ही रहूंगी। देखती हूँ तू अपनी बेटी की शादी बिना दहेज से कर लेगी। 1 रुपए भी दहेज देने नहीं दूंगी मैं अपने बेटे को। समझ लेना तुम भी मेरी बात। बेटे से बेटी की तुलना करने चली है। माँ जी, आप बेटियों को जितना नीचे समझते हैं ना, शायद आपकी सोच की वजह से ही तो भगवान ने आपको एक बेटी भी नहीं दी, क्योंकि बेटी वालों को ना का दिल बहुत बड़ा होता है और आपके पास तो दिल ही नहीं है। शायद इसलिए आपकी बेटी भी नहीं है। तो आप क्या समझेंगी बेटी का दुख? अरे तो कौन से मैं नर्क में हूँ? अच्छा ही है नहीं है बेटी तो। आए दिन का क्लेश कौन पालता उसे? फिलहाल सुशीला कांता जी के मुंह नहीं लगना चाहती थी। विनोद से लड़ झगड़ कर आखिरकार उसने आरव के स्कूल में रूही का एडमिशन करा ही लिया। अब सुशीला बहुत ही खुश थी कि अब उसकी बेटी भी अच्छी शिक्षा पाएगी। सुशीला को आए दिन कांता जी के ताने जरूर सुनने को मिलते थे, बना ले कलेक्टर बिटिया को। लेकिन सुशीला सास की बात को सीरियस ना लेते हुए अपने काम में लगी रहती। धीरे धीरे समय निकलता गया और आज सच में इतनी लड़ाई झगड़ा, इतने तनाव के बाद आखिरकार सुशीला की मेहनत रंग लाई। समय के साथ साथ बेटी बड़ी होती गई और आज वो सच में एक सफल डॉक्टर के रूप में सुशीला के सामने खड़ी थी। बेटे को भी एक अच्छी सरकारी नौकरी लग गई थी। अब सुशीला का सपना पूरा हो गया था। जैसे ही जूही सुशीला के सामने डॉक्टर के रूप में आती है, सुशीला की आंखों में आंसू आ गए थे। बेटी को गले लगाकर रो पड़ी थी वह। विनोद भी खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। उसने सुशीला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सच में सुशीला, तुम बेटी के भविष्य के लिए माँ के साथ साथ उसकी हिम्मत से भी लड़ गई। आज जूही जो कुछ भी है तुम्हारी देन है। इतना सुनते ही सुशीला का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसे अपनी बेटी पर नाज हो रहा था। जूही को लाकर वह अपनी सास के सामने खड़ी कर देती है और कहती है, देखी माँ जी, बन गई मेरी बेटी एक कुशल डॉक्टर। हाँ हाँ, देख रही हूँ। अब तो तुम्हारे सपने पूरे हो गए ना। अब शादी भी करो इसकी, देखती हूँ अब तो असली मजा आएगा। डॉक्टर बन गई है तो कौन सा कमा के तुम्हें देगी। माँ जी, अब तो आप सुधर जाइए। माना कि मेरी बेटी मुझे कमाकर नहीं देगी और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरे पति ही काफी हैं। लेकिन आपका बेटा है, आप ही बता दो कौन सा कमा के आपके हाथ पर रखता है। विनोद के सामने ही बोल पड़ी सुशीला। विनोद हैरानी से सुशीला को देखने लगता है। सुशीला, कैसी बातें कर रही हो? मैंने कमी क्या छोड़ी है तुम लोगों को? घर के सारे खर्चे तो मैं ही देखता हूँ ना। विनोद, यह तो आपका फर्ज है। आप अपने पैसे से क्या करते हो उससे माँ जी को मतलब नहीं है ना। तो वैसे ही मेरी बेटी अपने पैसों से क्या करेगी, मुझे उससे क्या लेना देना है। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि मेरी बेटी आज अपने पैरों पर खड़ी है। कुछ दिनों बाद ही जूही सुशीला को राज के बारे में बताती है। राज जूही के साथ ही पढ़ता था और इस समय प्रैक्टिस भी जूही के साथ ही कर रहा था। जूही और राज दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राज के बारे में जानकर सुशीला राज के माँ बाप से बातें करती है। राज के माँ बाप को भी कोई एतराज नहीं था। आज राज के माँ बाप राज का रिश्ता जूही के लिए लेकर आए थे। जूही उन्हें बहुत पसंद थी। बातों ही बातों में सुशीला जी ने धीरे से राज के माँ बाप से कहा, भाई साहब, अगर आप लोग की भी कोई इच्छा है तो आप हमें बता दीजिए। इतना सुनते ही कांता जी के कान खड़े हो गए। वह मुस्कुराकर अपनी बहू को देखने लगी। उनकी मुस्कुराहट के पीछे यह था कि देख लो, कितना भी पढ़ा लिखा लोगी, दहेज देना ही पड़ता है। अब सुनो उनकी आंख, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलत थी। सास की मुस्कुराहट के पीछे का मतलब सुशीला अच्छी तरह से समझ रही थी। यह बात पूछते हुए उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी।
कहीं अगर सच में इन लोगों ने कोई मांग कर दी तो आज वह अपनी सास के सामने हार जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। लेकिन राज के पापा ने कहा, बहन जी, आप हमें क्या दहेज देंगे? आप तो हमें खुद साक्षात लक्ष्मी दे रहे हैं, जो घर के साथ साथ बाहर का भी काम संभाल लेगी। इस लक्ष्मी का मोल कुछ पैसों से तो नहीं किया जा सकता, और मैं दहेज मांगूंगा तो कैसे? जिस पोस्ट पर मेरा बेटा है उसी पोस्ट पर आपकी बेटी भी तो है। तो जब बेटी भी कंधे से कंधा मिलाकर बेटों के साथ खड़ी है तो फिर दहेज किस बात का? दोनों बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। इतना सुनते ही सुशीला के चेहरे पर एक विजय मुस्कान, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गर्व से सीना चौड़ा करके अपनी सास को देखती है, जैसे कह रही हो, देखा माँ जी, आज मैं जीत गई, आप हार गई। मेरी बेटी खुद इस लायक है कि सामने वाला भी दहेज मांगने से पहले 4 बार सोचेगा। नहीं है चिंता मुझे अपनी बेटी की दहेज की, क्योंकि मैं एक डॉक्टर बेटी की माँ हूँ। बहू की मुस्कुराहट देख कांता जी मुंह बना लेती हैं। आज उनका तजुर्बा गलत साबित हो गया था। आज उनकी बहू की एक नई सोच रंग लाई थी कि 15 लाख 20 लाख दहेज देने से अच्छा है कि उन्हीं पैसों से अपनी बेटी की पढ़ाई कर दो, ताकि बेटी खुद इस लायक बन जाए कि सामने वाला भी दहेज मांगने से पहले सोचे। आज विनोद को भी अपनी पत्नी की सोच पर, उसके फैसले पर गर्व हो रहा था। दोस्तों, आज भी बहुत जगह ऐसा है जहां बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें बस इतना ही पढ़ाया जाता है कि उनकी शादी अच्छे से हो जाए। इस सोच को बदलने के लिए सुशीला का तरीका भी सही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।